हिंदुओं के 4 तीर्थ धामों में से एक तीर्थ धाम है श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसको लेकर अब एक नया विवाद सामने आ रहा है। इस मंदिर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के दीघा में भी एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम श्री जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर का उद्घाटन बीते 30 अप्रैल को ममता बनर्जी ने किया और इसी पर ओडिशा के श्रद्धालु और पुजारी आपत्ति जता रहे हैं। दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच ठन चुकी है। दीघा में बने मंदिर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है और उसका नाम भी जगन्नाथ मंदिर ही रखा गया है। इस पर ओडिशा के लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई है। मामला ममता बनर्जी पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप भी लगाया है। ओडिशा के लोगों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर करोड़ों सनातनियों की आस्था का एक केंद्र है। ऐसे में जैसे नाम से लोगों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। इस मंदिर को लेकर जहां दोनों राज्यों में ठमी हुई है, वहीं बीजेपी और टीएमसी भी इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुकी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है दिलीप घोष ने, जो बीजेपी के नेता हैं, और क्या कुछ कहा है जयप्रकाश मजूमदार, जो टीएमसी के नेता हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। नाम क्या होगा ममता बनर्जी कभी सोचते नहीं है। यहाँ देखिए, मेट्रो स्टेशन का नाम जो दिया गया है, वो स्टेशन कहाँ है किसी को पता नहीं है। आप यादवपुर जाएंगे या तो आप यहाँ जाएंगे किसी और जगह में, वर्तमान ऑफिस के सामने कहीं और जाएंगे, तो आप स्टेशन देख के समझ ही नहीं पाएंगे। बाहर का आदमी कैसे जाएगा? कुछ भी नाम दे देते हैं ममता बनर्जी है, उसमें भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उड़ीसा का लोग चिट्ठी लिखे उनको, उन्होंने स्लोगन दे दिया जय बांग्ला, तो बांग्लादेश के लोगों ने उनका विरोध किया कि जय बांग्ला बांग्लादेश का नारा है, और हम लोग इस नारा को लेकर के देश को अलग स्वतंत्र बनाया है। गलत किया है तो गलत काम ही वो करते हैं। एक हिंदू मंदिर, जगन्नाथ देव का एक हिंदू मंदिर प्रतिष्ठा किया गया है, वो लेके बीजेपी कोई सवाल उठाएगा तो ये तो उन लोग का ही लाचार अवस्था का ही दिखाई देता है। ये उन लोग का जो कंट्रोवर्शियल पोजीशन है, एक साइड से बोलता है कि हम लोग हिंदूवादी पार्टी है, और दूसरा साइड से हिंदू मंदिर प्रतिष्ठा के लिए सवाल उठाता है, तो उन लोग का पहले ठीक करना चाहिए। ये पार्टी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पार्टी का नीति क्या है, ये सब देखना है। और दूसरा है, ये हिंदू मंदिर लेके किसी का कुछ सवाल उठाने का अधिकार है तो वो है शंकराचार्य का। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सूर्या मैथिली जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल राहुल लाल जी आपसे होगा। हालांकि आप नेता कांग्रेस के हैं, बात यहां पर टीएमसी से पूछनी चाहिए। आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है। भव्य मंदिर बनवाया, और भी अच्छी बात है। हजारों आपने जो सनातनी हैं जी, आप कुछ बोल रहे हैं राहुल जी, आप? हाँ, कह रहा मेरा परिचय सुधार दीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हूं मैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नेता कांग्रेस लिखा हुआ आया था। बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार। अरे सूर्या मैथिली जी, ऐसे मत हंसिए, आप भी कभी वरिष्ठ पत्रकार लिखा करते थे, ऐसे मत हंसिए। राहुल लाल जी देख रहे हैं डिबेट की शुरुआत में ही, डिबेट अभी शुरू भी नहीं हुआ, सूर्या मैथिली जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आपको देखते के साथ पुरानी दुश्मनी है या दुश्मनी के पीछे कुछ और है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुस्कुराहट दिख रही है। सूर्या मैथिल जी हमें देख के नहीं मुस्कुरा रहा। सूर्या मैथिल जी को खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में वो हमेशा ममता बनर्जी से बहुत नाराज रहते थे कि वहां पे जो है कि हिंदुओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहां पे भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो हमें लग रहा है उस कारण से सूर्या मैथिल जी खुश होंगे वहां पे। नहीं, अब तक राहुल लाल जी, आपने मंदिर बनवाया, हालांकि आप उसके प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं ममता सरकार से ही सवाल सीधा है कि मंदिर बनवाया गया, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया गया, भव्य मंदिर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दीघा रेलवे स्टेशन के पास 20 एकड़ में इसे बनाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि उसे जगन्नाथ धाम का की उपाधि क्यों दी गई? अच्छा ये बताइए, जगन्नाथ मंदिर पुरी में तो जगन्नाथ धाम है ही, उसके अतिरिक्त देश के अलग अलग हिस्से में हजारों की संख्या में जगन्नाथ मंदिर इस देश में है या नहीं? मंदिर पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राहुल लाल जी, यहां पर ऑब्जेक्शन धाम के ऊपर है, मंदिर पर किसी को है नहीं है।
कई मंदिर, है। जगन्नाथ मंदिर देश के अलग अलग कोनों में, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। तो अगर देखिए आपत्ति स्थितियां अगर लग रही है कि आपत्तिजनक स्थिति, बदल लिया जाएगा, धाम को हटा दिया जाएगा। अगर ये कंफ्यूजन भारतीय किसी को लग रहा है कि मंदिर ही तक सही है, जगन्नाथ मंदिर शब्द सही है, धाम गलत है, तो हमें लग रहा है कि ये परिवर्तन जो है कि जरूर स्वीकार भी कर लिया जाएगा। ये लेकिन स्वीकार करना भी चाहिए, लेकिन जी आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं 30 जाऊंगा। अप्रैल, मैं एक चीज कह रहा हूँ, 30 अप्रैल को मंदिर का उद्घाटन हुआ है। आज देखिए ना, अब 2-3 घटनाएं मैं गिनती करा देता हूँ। गोवा में यात्रा के दरमियान में जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां मंदिर में भगदड़ मस्ती है, 7 लोग मारे जाते हैं। भगदड़ क्यों मस्ती है? वो भगदड़ इसलिए मस्ती है कि वहां पे बिजली के तार करंट गिर जाता है यात्रा के दरमियान में। आप सोच के देखिए कि डबल इंजन में तो यात्रियों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत परिणति, एक परंपरागत स्थिति में देख पाता हूं, अलग अलग राज्यों के बीच में कहीं कहीं दीवारें खड़ी कर देना। आपको याद होगा, अब यहाँ पे इस पूरे दीघा मंदिर विवाद के बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं? पश्चिम बंगाल बनाम उड़ीसा के बीच में एक विवाद खड़ा कर देना। जबकि हमें लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो पूरा ये प्रयास है, उसके माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता की स्थिति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक कल्चर एकता की बात करती है हमेशा। वो यहाँ पे अगर उड़ीसा के पूरी मंदिर के प्रतिरूप में एक मंदिर अगर बनाया गया, दीघा में भी बनाया गया, तो स्वागत योग्य कदम है। कुछ चीजें पर छोटी छोटी आपत्तियां हो सकता है समय के साथ, छोटी आपत्तियां नहीं है, आपत्तियां बड़ी हैं। आप धाम का कैसे नाम दे सकते हैं? आप धाम का कैसे नाम दे देंगे? आपत्ति बड़ी है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। कल को कोई किसी का भी नाम रख दे। आशीष जी, आपको तो याद होगा, भारत देखिए ये आलोचना यहाँ पे धर्मगुरु जी बैठे हुए हैं, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर विनय पांडे से ले लेता हूं। विनय पांडे जी, आप बताइए। आशीष जी अरे रुक जाइए राहुल जी, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए विनय पांडे जी से। बताइए विनय पांडे जी, अनम्यूट करिएगा। विनय पांडे जी अनम्यूट करिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल सुनाई दे रही है जी, अब आवाज आ रही है, बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी देव विग्रह की, किसी भी जो चारों धाम में जो देवता स्थापित हैं, देव विग्रह स्थापित हैं, उनकी या उसके अतिरिक्त जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सबकी एक सुव्यवस्था दी गई है। और उसमें हमारे पुराणों में इसका वर्णन प्राप्त होता है कि किस देवस्थान का कहां पर महत्व है और किसकी उत्पत्ति किस इस पृथ्वी के किस भूभाग में हुई है। और उसके लिए भगवान जगन्नाथ के लिए हमारे वामन पुराण में और जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों में स्पष्टतया लिखा गया है, तत्रास्ते भारतीय देशे दक्षिणोदधि संस्थितः औड्र देश इति ख्यातः सर्व इच्छ फलप्रदः। अर्थात ये जो दक्षिण सागर है, दक्षिण सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में एक औड्र देश है, उड़ीसा प्रदेश है। उस उड़ीसा प्रदेश के इस स्थान पे भगवान जगन्नाथ विराजित हैं। ये हमारे पुराणों में वर्णित है और उसी के आधार पर उनकी पौराणिक जितनी भी संरचना होती है, उस पुराणों को ही आधार मानकर भगवान कलेवर परिवर्तित करते हैं। और वहां पर हमारे हिंदू सनातन जो धर्मावलंबी हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ती हैं। तो कहीं पे भी हम मंदिर बनाएं, उनका विग्रह को दूसरे स्थानों पर स्थापित करें, पूजन करें, उनको उसके फल की प्राप्ति होगी। लेकिन इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि सनातन धर्मावलंबियों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो। निश्चित ही जो पुराणों में जो वर्णन प्राप्त होता है, वो पुराणों का वर्णन, वो जो पौराणिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो दीघा वाले स्थान में नहीं मिलेगी। तो आज नहीं, 1000 साल के बाद, 100 साल, 2 साल, 4 साल, 100 साल के बाद जब कोई पुराणों को उठा करके ढूंढना शुरू करेगा, तो वहां पर उसको भ्रम दिखाई देगा। अरे ये जो पौंड्र देश और ये जो दक्षिणोदधि संस्थितः इत्यादि जो वर्णन प्राप्त है हमारे पुराणों में, वो भ्रम उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि एक मंदिर यहां दिखाई दे रहा है, एक मंदिर वहां दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के भ्रम की स्थितियों से उभरना चाहिए और हमें अपने जो खास करके जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जिनका पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है, उनके आकृतियों से, उनके स्थान से विशेष छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। राहुल लाल जी, सुनिए आपने पूरी बात। जी, मैंने तो पूरी बात सुनी और मैं इनके बात का समर्थन भी कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये लोग तो केदारनाथ का फ्रेंचाइजी दिल्ली में खोद रहे थे, वो दिल्ली में खोलने में लगे हुए थे। हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, उससे पूरे देश ने विरोध किया। तो वो तो दिल्ली में आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, मतलब किसी पार्टी ने विरोध किया था या राहुल लाल जी ने विरोध किया था? सभी लोगों ने, जो लोग भी इस बात से असहमत है, भारतीय जनता पार्टी तो पुरजोर ढंग से यहाँ पे उसकी फ्रेंचाइजी खोलने में लगी थी। ये तो आपको ध्यान में होगा ही आशीष जी। सूर्या मैथिली जी जवाब देना चाहते हैं। सूर्या मैथिली जी, जवाब दीजिए इसका। धन्यवाद आशीष जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और मैं बहुत शांति से सबसे सुन रहा हूँ। ये विषय जो है ना, बहुत समझने का विषय है, टेक्निकल विषय है।
और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये जो विषय है ना, ये विषय ये नहीं है कि मंदिर का जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो गई। विषय यहाँ ये है कि जब हमारे पुराणों में, जैसा कि हिंदू धर्मगुरु विनय पांडे जी ने भी बताया, श्लोक से वर्णन दिया कि जिस प्रकार से चार धाम है, जिस प्रकार से केदारनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो वहां उत्तराखंड में ही है, जिस प्रकार से उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है, उसके अलावा त्र्यंबकेश्वर जो वो नासिक में ही है, उसी प्रकार से प्रभु जगन्नाथ जी बलराम जी के साथ और सुभद्रा जी के साथ वहां स्थापित हैं, वहां पर प्रतिष्ठित हैं। और हर 12 से 18 वर्ष के बीच में नवलकेश्वर नाम से एक महा आयोजन होता है, जिसके अंदर द्रव्य पदार्थ जो है, ये मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पुराणों में है, द्रव्य पदार्थ पुरानी जो वहां पे जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती है उसको निकालकर दूसरे जो है, अरे उसकी बात छोड़िए सूर्या मैथिली जी, जो आप कह रहे हैं नौ कलेवर की, मैं बता दूं कि जो 2015 में हुआ था और भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां बदली गई थी, जिस नीम की लकड़ी का उपयोग हुआ था वही नीम की लकड़ी से बनाया गया है यहाँ पर भी जगन्नाथ मंदिर, ऐसे आरोप लगे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनने का थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा कहना यह, नवकलेवर की ही नीम की लकड़ी से वहां पे बनाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जहां पर है, और वो प्रतिष्ठा आज की नहीं है, ममता बनर्जी कौन होती है वहां प्रतिष्ठा करने वाली? पहली चीज कि वहां पर जगन्नाथ धाम दे दिया। जगन्नाथ धाम आज से नहीं है, सैकड़ों हजारों वर्षों से है और वहां स्थापित है, और उसको आप नामांकरण जो है जगन्नाथ जी का मंदिर आप नया दे सकते हैं। तो एक चीज जी, मैं आता हूं तौसीफ खान जी से भी एक रिएक्शन ले लूं, अजय गौतम जी को एक बार सबसे रिएक्शन ले लूं, अजय जी एक बार सबसे रिएक्शन ले लूं, तौसीफ खान साहब। देखिए, जब बात करें इस तरह के विषय पे, क्योंकि ये बंगाल है, बीजेपी को जो है बंगाल को बुरा कहना है, और तो कोई मुद्दा है नहीं बंगाल बीजेपी के पास में। जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ से रामकृष्ण दास महापात्रा जो कि सेक्रेटरी हैं दैत्यापति निजोग, वो उन्होंने आकर के जो है यहाँ पे कॉन्सिक्रेशन किया है। इनॉग्रेशन के टाइम में बिल्कुल ममता बनर्जी थी, प्राण प्रतिष्ठा किसने किया, और बड़े बड़े प्रीस्ट देश भर से और पूरे बंगाल से मौजूद थे जब यहाँ पे टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ। तो इसमें कंट्रोवर्सी का तो कोई स्कोप है नहीं। धाम का आपने नाम दे दिया ना, धाम का नाम नहीं होता तो कंट्रोवर्सी नहीं होती। नाम किन्होंने दिया? आप जो कह रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, रामकृष्ण दास महापात्रा जो कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल से आए हैं, इन्होंने नाम दिया, इन्होंने कहा कि ये नाम रखा जाए। अच्छा, टेम्पल को मैनेज कौन कर रहा है? तो इस्कॉन मैनेज करेगा टेम्पल को। तो इस्कॉन से कौन इनकार कर सकता है? पूरे विश्व में इस्कॉन है, और इस्कॉन को टेम्पल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इनॉग्रेशन के वक्त में रिस्पेक्ट के प्रति चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहां थी मौजूद, और वहां पे एक पुरोहित का पूरे समाज, पुरोहित के नाम वाले पुरोहित और पूरी से आए हुए पुरोहित वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे तो मोदी जी खुद जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करने लगते हैं। खुद आपने किसका नाम लिया था जिन्होंने नाम दिया? क्या नाम था उनका? रामकृष्ण दास महापात्रा, दहीपाती। तो वो भी वर्तमान में है कि पूर्व है? वर्तमान में है कि पूर्व है? एक मिनट, आपको ये पहली बात तो ये रिसर्च आपको करनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं तो आप सुन लीजिए। सेक्रेटरी हैं दैत्यापति निजोग पूरी जगन्नाथ मंदिर के, और मैंने आपको नाम बार बार बताया। देखिए, कंट्रोवर्सी किस तरीके से, बीजेपी का क्या कोई कॉपीराइट है? बीजेपी का कॉपीराइट तो आपका भी नहीं है ना कि आप सनातन के जो धाम है उसका नाम रख ले। कॉपीराइट आपका भी नहीं है तौसीफ खान साहब। ये नाम आप तो आपका नाम, आपके पास भी कॉपीराइट नहीं है जो है। मैं अब तो ये आप बेतुकी बातें कर नहीं, बेतुकी बातें नहीं कर रहा हूं। क्या तौसीफ खान ने नाम दिया, या क्या ममता बनर्जी ने नाम दिया, या बंगाल सरकार? अरे भाई, किसी ने नाम दिया, नाम बदला जा सकता था ना। अगर विवाद हो रहा है तो नाम बदला जा सकता था ना। तो वो शंकराचार्य नहीं है, वो डिसाइड करेंगे। पूरी जगन्नाथ टेम्पल के लोग हैं, बड़े बड़े पुरोहित हैं, बहुत
बहुत आचार्य लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इस मामले में ये नाम रखने से पहले भी सोचा जा सकता था। पंडित अजय गौतम मुद्दा जी, बनाना, ये तो बीजेपी एक गिरा काम कर रही है ना, मुद्दा बनाना। इसको बीजेपी के पास में तो और कोई मुद्दा बचा नहीं है। पंडित अजय गौतम जी, बड़ा बुरा लग जाता है कि मंदिर क्यों बनाया गया बंगाल में। बंगाल में मंदिर बनाया ममता बनर्जी ने, इनको मिर्ची लग गई। इनको क्यों मिर्ची लगेगी भाई? अभी खुद आपकी कहाँ गई? आपकी कहाँ गई? आप तो केवल पॉलिटिकल वजह से, केवल राजनीतिक लाभ आप लेना अभी कह रहे हैं कि नाम तो भैया उन्होंने रखा। आप देखिए यहाँ पे तौसीफ खान किस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं। बंगाल में मंदिर ममता बनर्जी ने नहीं बनाया, लेकिन नामांकन करके उड़ीसा के 3.5 करोड़ जो हिंदू सनातनी है उनको आहत कर दिया। अरे उड़ीसा में ही क्या हिंदू सनातनी है? कैसी बातें करते हैं अजय गौतम जी आप? माफ करिएगा सूर्या मैथिली जी, 100 करोड़ से ज्यादा की श्रद्धा है, केवल उड़ीसा के लोगों की बात नहीं है। जो डायरेक्टली मंदिर से जुड़े हुए हैं वहां पर। अरे हम उड़ीसा में नहीं रहते तो क्या हमारी आस्था नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जगन्नाथपुरी में आप नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी। मैं वही बात तो उठा रहा हूं। पंडित अजय गौतम जी आप बोल लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। पंडित अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम जी अभी तक नहीं बोले हैं। पंडित अजय गौतम जी देखिए सब अजय गौतम जी आवाज आ रही है? विनय पांडे जी आप कुछ कह रहे थे, अजय गौतम जी की आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल आशीष जी, मैं सबसे पहले ये मैं कहना चाह रहा था कि ये राजनीतिक विश्लेषण से ज्यादा धार्मिक विश्लेषण की आवश्यकता है इस तथ्यों की। देखिए कोई भी विग्रह न तो नीम की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ का वो स्वरूप आ जाएगा, न तो सिर्फ मंदिर की आकृति बना देने से आ जाएगा, न तो सिर्फ उस स्थान से आ जाएगा। हमारे यहाँ जो बताया गया है दिग देश काल परिस्थिति और वस्तु, जब सबका एक साथ सम्मिश्रण होता है तब जाकर के वो भव्यता या दिव्यता या जो आध्यात्मिक या जो दैवीय गुण है उन विग्रहों में आते हैं। तो आप नीम की लकड़ी तो ला लेंगे, आप आकृति बना लेंगे, और उसके अलावा आप विश्वनाथ जी के मंदिर के पुजारी को बुला करके आपने प्रतिष्ठा करा दी, तो विश्वनाथ जी का जो वैभव है, जो विश्वेश्वर स्वरूप है ज्योतिर्लिंग का, वो तो नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही आपने नीम की लकड़ी भले ही जो बची, जैसा आप बता रहे थे कि जो नीम की और लकड़ी बची थी उससे ले जाकर के उन्होंने बनाया, वो आकृति भी दे दी, लेकिन जो स्थान का जो महत्व है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है कि जो समुद्र के दक्षिण समुद्र के उत्तर तीर पे जो ये स्थान है, जिस स्थान पे भगवान का प्राकट्य होता है और वो जो विशिष्टता होती है, उस विशिष्टता को आप कहां से लेकर के आएंगे? वो विशिष्टता नहीं आएगी। तो निश्चित ही वो जो गुण है, जो उस स्थान का जो गुण है, वो किसी अन्यत्र मंदिर बना देने से वो गुण उसमें नहीं आएगा, वो प्रभाव नहीं आएगा। राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे थे? भविष्य में भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न करेगा वो। आशीष जी कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही, मैं लगातार कह रहा हूं कहीं से भी ये जो दीघा जी कहीं से भी ये प्रयास नहीं है कि एक तरह से साइड लाइन कर दिया जाए। तो जगन्नाथपुरी तो है ही, वो तो हजारों वर्षों से जो है हम लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का विषय रहा ही है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर को खारिज करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। प्रयास ये है कि ठीक है जगन्नाथपुरी मंदिर में लोगों का आस्था और विश्वास है, तो उसी के साथ साथ लोगों को आशीर्वाद मिल सके, जगन्नाथपुरी मंदिर पर भी लोग जाए, दीघा में भी जाके पूरा कर सके। तो ये प्रयास है उस मंदिर। पंडित अजय गौतम जी भी आ गए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजय गौतम जी नेटवर्क सही है तो बोलना शुरू करिए। देखिए आवाज अजय गौतम जी नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी ऑडियो नहीं आ रहा है। सूर्या मैथिली जी इसका जवाब दीजिए, अनम्यूट करिएगा सूर्या जी। अनम्यूट आपके यहां से करना पड़ेगा। जी हो गया। मेरा कहना सिर्फ इतना है, शुरुआत में जैसे कि जब राहुल लाल जी ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, तो वहां पर एक भ्रम की स्थिति आपके चैनल के माध्यम से पैदा हुई कि क्या राहुल लाल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, या जैसे ही आपने कहा तो इन्होंने कहा नहीं 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 मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, जैसे कि कोई गाली दे दी हो किसी। ये भ्रम की जो स्थिति है, उसी भ्रम की स्थिति के लिए यहाँ पर जो धर्मगुरु है हमारे पांडे जी, उन्होंने कहा कि आज से 100 साल बाद दीघा के अंदर जो ये प्रतिष्ठित जो मंदिर है, उस मंदिर का जो नाम है उससे ऐसा तो नहीं है कहीं कि कोई भ्रम की स्थिति फैल जाएगी। वो
इस बात पे इंगित कर रहे हो। रही बात जहां तक ये कि जो तौसीफ खान कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दीदी जो हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन, इसका प्रतिष्ठा कर दी, तो मैं, और मोदी जी भी तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा किए, तो मैं बता देना चाहता हूं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 दिनों तक कड़ा तपस्या किया था, जमीन पर सोए थे, कुशा के ऊपर नारियल पानी पिया था लगातार सिर्फ, और देश के विभिन्न जो धर्म स्थल है उनसे आशीर्वाद लिया था, तब जाके कहीं किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिलता है। ये तौसीफ खान साहब जवाब दीजिएगा। देखिए कोई राजनीतिक नौटंकी नहीं है, ये लगातार जो अपमान कर रहे हो हमारे धर्म का तुम लोग। देखिए पहली बात ये कि इन्होंने पूरी बात तो सुना नहीं, बिना सुने बोलने की आदत है बीजेपी की, बहुत पुरानी बीमारी है। ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा जो किया है वो रामकृष्ण दास महापात्र ने किया। ममता बनर्जी वहां पे मौजूद थी, लेकिन जो अयोध्या में हुआ वहां पे मोदी जी खुद ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। जो यहाँ पे जो दीघा में हुआ है, यहाँ पे एक पुरोहित को, जो पूरी जगन्नाथ मंदिर से आए हुए रामकृष्ण दास महापात्र को पुरोहित को के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। हलाला करवाने वाले और तलाक कहने वाले हमारे ये देखिए, ये इनको लग गई मिर्ची, इनकी गलती हमने बता दी कि ये बिना सुने बोलते, तो लग गई मिर्ची, न सुनेंगे न समझेंगे बोलने लगते। अरे आप जो है खुद ही मजाक बना रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं उस बात के लिए जो इतना अच्छा कार्य ममता बनर्जी ने किया। आप तो आज उनका प्रशंसा करना चाहिए कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा काम किया, और प्रशंसा आप सिर्फ तभी करेंगे जब नेता बीजेपी का हो, और नॉन बीजेपी का नेता आपके नजर में हिंदू नहीं है, यही है ना। आप सर्टिफिकेट दें, और जो बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। इग्नोर कर दिया। धर्म के मामले में बीजेपी कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? कोई जानकारी नहीं है धर्म का मामले में, और आप यहाँ बैठकर बीजेपी कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? अपने आप को पहले ये क्लियर करें, ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये कोई धर्म के ठेकेदार है, पहले ये ठीक करें। इनको बीजेपी को किसने दे दिया पेटेंट? ये वर्ड जगन्नाथ धाम यूज करने का पेटेंट बीजेपी को या कॉपीराइट बीजेपी को किसने दे दिया? पहले ये सिद्ध करे, जाए कोर्ट में, जाए कोर्ट में केस करे। फिजूल की बातें कहते हैं भाई, आपकी वो हिंदुओं के बिना मतलब के आपको ममता बनर्जी को जो है अटैक कर। ममता बनर्जी ने क्या किया, बिना समझे बिना जाने आ गए मुंह उठा करके कि भाई बस तुम ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते रहो। ये दुनिया ने देखा, और आज आहिस्ते बोलिए। सूर्य जी, सूर्या मैथिल, सूर्या जी आहिस्ते बोलिए, हार्ट अटैक ना आ जाए आपको। आप थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, आराम से रहिए, आराम से बात करिए, आराम से भी बात की जा सकती है, उत्तेजित मत होइए, आपके सेहत पे असर पड़ेगा, आपके सेहत पे असर पड़ेगा। सूर्या जी आराम से बात करिए। 12 दिन तक तप करना पड़ता है। ममता वो नौटंकी है, वो प्रधानमंत्री का नौटंकी है। अच्छा वो नौटंकी है? हाँ, आपके नजर में ममता बनर्जी नौटंकी कर रही है, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रही है। जो है आप जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नौटंकी करती है, ममता बनर्जी नौटंकी करती है, आप जो है बोलते हैं कि ममता बनर्जी नौटंकी करती है, मैं कहता हूँ कि आप बीजेपी के लोग नौटंकी करते हैं। हलाला की पैदाइश, बीजेपी के लोग आप नौटंकी करते हैं। ये ट्रिपल तलाक की पैदाइश हमें ज्ञान बांट रहे हैं। अबे जबान संभाल के बात करो। क्यों बुरा लग गया? सूर्या मैथिली जी, मुझे थोड़ा सा ऑडियो आपका डाउन करना पड़ा, और तौसीफ भाई भी आपका, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि व्यक्तिगत यहां पर चीजें जा रही थी। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए आशीष जी, मैं 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली कह रहा हूं। नाम के मामले में आपने सुझाव दिया, हालांकि वहां पे तमाम धर्मगुरु, तमाम लोग उपस्थित थे वहां पे, नंबर 1। हो सकता है कुछ सुझाव को भविष्य में अमल पे ले आया जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आशीष जी। अभी यहाँ पे तमाम चीजें हुई कि भाई कॉपी नहीं की जा सकती। अरे भाई, ये कॉपी करने की बात नहीं है। एक मंदिर में, अगर जगन्नाथ मंदिर में लोग आस्था रख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग भी आस्था रख रहे हैं, वो दीघा में भी पूजा करेंगे और वो जाकर जगन्नाथपुरी में भी पूजा करेंगे। आप देखें ना, बनारस में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, विश्वनाथ मंदिर 2 है कि नहीं है? एक विश्वनाथ मंदिर जो कि गंगा नदी के किनारे है बनारस में, और एक विश्वनाथ मंदिर जो बीएचयू कैंपस के भीतर है। तो विश्वनाथ मंदिर बनारस में ही 2 विश्वनाथ मंदिर है। ये तो भारत है। यहाँ पे इसको इस रूप में
इसमें अनुशासन लाना और इसको लेकर विवाद खड़ा करना, ये मेरे समझ से परे वाला मामला है। अजय गौतम जी, आप अजय गौतम जी भी आ गए। अजय गौतम जी काफी लंबे समय से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अजय जी, आप अपनी बात को रखिए, आवाज अगर आपको आ रही है तो। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। मैं अब आपको बताऊं, एक जो सबसे बड़ा टेक्निकल इशू है इसमें जगन्नाथ धाम रखने पे, हमारे यहाँ 4 पीठ है और 4 ही पीठ के शंकराचार्य है और चारों शंकराचार्य अपनी अपनी पीठ के माध्यम से, अपनी अपनी टेरिटरी के माध्यम से धर्मादेश करते हैं, संचार यात्रा करते हैं, धर्म यात्रा करते हैं। तो क्या जो पश्चिम बंगाल के अंदर नया जगन्नाथ बन गया तो इसका मतलब ये ममता बानो नया शंकराचार्य भी बना देंगी? तो इसका मतलब पूरी की जो सनातन धर्म, हमारी जो आदि शंकराचार्य परंपरा है, ये तो उसके जो है जो ईश्वर है, ये अगर वहां का वहां धाम बदलने का मतलब ये है कि सीधी सीधी शंकराचार्य परंपरा, आदि शंकराचार्य परंपरा में हस्तक्षेप करना। बद्रीनाथ दूसरा नहीं हो सकता, ज्योतिष पीठ दूसरी नहीं हो सकती, शारदा द्वारका शीट दूसरी नहीं हो सकती, तो इसी तरीके से जगन्नाथ धाम भी दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी धर्म, आस्था और शंकराचार्य परंपरा से संबंधित है। इसलिए किसी को भी हस्तक्षेप, ये रेप्लिका बनाने का अधिकार ना किसी को था, ना है, ना किसी को भी हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर तो दिल्ली में भी बने हैं, लेकिन जगन्नाथ धाम नहीं बन सकता। वो जो पूरी पीठ है, वो पूरी पीठ वो शंकराचार्य के द्वारा अधिकृत है, संचालित है, मार्गदर्शित है। वो पीठ वही रहेगी, वो दूसरी नहीं बन सकती। तो इसको जगन्नाथ धाम कहना ममता बानर्जी का, मुझे लगता है, सनातन धर्म के प्रति उठाया गया एक और अपमानजनक कदम है। और राहुल काले जी को ये बात समझ लेनी चाहिए। राहुल लाल नाम है उनका, काले क्यों कह रहे हैं अजय गौतम जी? काले, इनके काम काले हैं। ये जो राहुल लाल जी, आप जवाब दीजिए। कुछ भी बोलेंगे धर्म के उल्टा काले बोलेंगे, इसलिए मैं इनको मित्रतावश राहुल काले कहता हूँ। ये मानते हैं मेरी बात? यहाँ ये और अपनी जबान के थोड़े सनातन धर्म को लेके काले हैं। राहुल लाल जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी आलोचना कीजिए, हमारा 10 नाम जो रखना आप रख दीजिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप राहुल काले कह लीजिए, कुछ भी कह दीजिए आप हमें, मैं सब स्वीकारी है हमें। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पदधारी है वो। अब ममता बनर्जी को आप ममता जो है कि बानो कह रहे हैं, ये शब्द मुझे सही नहीं लग रहा। आप तो हिंदू धर्मगुरु के रूप में उपस्थित है, तो इसमें आपको भारतीय संविधान का भी पालन करना चाहिए। ममता बनर्जी ही कहना चाहिए। जहां तक ममता दीदी कह रहा हूं मैं, दीदी अब ये बड़ा शंकराचार्य पद्धति का बखान कर रहे थे। जब 22 तारीख को पिछले वर्ष राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तब तो आप लोग जोशी मठ के शंकराचार्य के बातों को बिल्कुल एक लाइन मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार कह रहे थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अधूरा है, वो वहां पे मंदिर जो है कभी नहीं बन पाया, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तब शंकरचार्य के बात अच्छे नहीं लग रहे थे। राहुल जी, 2500 साल की परंपरा है द्वारका शारदा पीठ की और जगन्नाथ पीठ की। 2500 साल की परंपरा, 2500 साल की परंपरा को आप मखौट बना रहे हैं। 2500 साल की परंपरा है वहाँ जगन्नाथ मंदिर की, 2500 साल की परंपरा है आदि दिग्विजय यात्रा की, 2500 साल की परंपरा है आदि शंकराचार्य की। और वो धाम नहीं है, वो शंकराचार्य पीठ है। और शंकराचार्य पीठ स्थापित नहीं हो सकती, वो परिवर्तित नहीं हो सकती, उसकी रेप्लिका नहीं बन सकती। तो ये सीधा सीधा हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा के अंदर किया गया हस्तक्षेप है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आपको रेप्लिका बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या वेटिकन सिटी दूसरी हो सकती है क्या? मक्का मदीना दूसरा हो सकता है क्या? है लोग गोल्डन टेम्पल दूसरा हो सकता है क्या? तो फिर जगन्नाथ मंदिर दूसरा कैसे हो गया? हिंदू धर्म गुरुओं के निर्देश पे ही मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं कि उस मंदिर मैंने आपसे स्पष्ट कहा, मक्का मदीना दूसरा हो सकता है क्या? गोल्डन टेम्पल दूसरा हो सकता है क्या? वेटिकन सिटी दूसरी हो सकती है तो क्या? तो इसलिए जगन्नाथ मंदिर भी, जगन्नाथ धाम भी दूसरा नहीं हो सकता। बात बहुत स्पष्ट है। इसलिए आदि शंकराचार्य की परंपरा के अंदर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका कुछ भी नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदि शंकर की जो हमारी गौरवशाली परंपरा, और कल ही शंकराचार्य जयंती थी, देखिए कल ही शंकराचार्य जयंती,
और शंकराचार्य जयंती पे शंकराचार्य पीठ का इतना बड़ा अपमान राहुल भाई नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पीठ का कोई अपमान नहीं हुआ है। शंकराचार्य पीठ का अपमान केवल और केवल पिछले 22 जनवरी को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब आप लोगों ने किया था ये। जी एक बार विनय पांडे जी से समझ लेते हैं। विनय पांडे जी, जब किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम होता है या फिर हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि किस विधि द्वारा किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी भगवान के विग्रह की अगर प्रतिष्ठा की जाती है तो उसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। वो मूर्ति किस तरह से बननी चाहिए, उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिए। कहाँ से काष्ठ संग्रह, अगर भगवान जगन्नाथ की बात कर लें तो कहाँ से काष्ठ संग्रह होगा, किस विधि से उसको निर्मित किया जाएगा, कितने दिनों तक उसको हम उसके अनेक जो उसके प्रक्रम होते हैं उसमें अधिवास किया जाता है, उस अधिवास के क्रम में कितने दिनों तक रखेंगे। उसके बाद से आचार्य का क्या नियम होता है, यहाँ तक कि जो जजमान है जो उसका आयोजन कर रहा है उसकी क्या पात्रता है। कोई भी किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए हमको आचार विचार व्यवहार की शुद्धि लानी पड़ेगी, आत्मसंयम बरतना पड़ेगा। उतने दिन तक उन मर्यादाओं का पालन करने के बाद ही आपके पास वो एलिजिबिलिटी आती है कि किसी भी भगवान के विग्रह की आप प्रतिष्ठा कर सकें। अभी एक चर्चा चल रही थी कि मोदी जी ने प्रतिष्ठा कर दिया, वहां पे तो दूसरे लोगों ने क्यों प्रतिष्ठा कर। देखिए, मोदी जी के प्रतिष्ठा करने के कारण भगवान श्री राम के मंदिर का वर्चस्व इतना नहीं बढ़ गया, क्योंकि भगवान राम का वहां प्राकट्य हुआ था, इसीलिए उस राम के मंदिर का उतना वैशिष्ट है। मोदी जी ने और भी मंदिर बनवाए होंगे, और भी मंदिरों की जाके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम के मंदिर का वैभव वहां प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। वैसे ही भगवान जगन्नाथ के विग्रह का स्वयं यहाँ प्राकट्य हुआ था, तो कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के किसी दूसरी जगह पे मंदिर अगर बनवा देगा और वही नामकरण कर देगा तो इससे भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगर कोई भी धर्माचार्य अगर कहीं जाकर के किसी प्रतिष्ठा में सम्मिलित होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको प्रामाणिकता मिल गई कि वह तदनुरूप हो गया। एक उदाहरण दें हम, आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा है पिरामिड। वास्तुशास्त्र में, भारतीय वास्तुशास्त्र तो नहीं है, कुछ आधुनिक वास्तुशास्त्र वाले घर में पिरामिड रखने की बात करते हैं। मिस्र की पिरामिड में जो ऊर्जा है वो उनके घर वाले पिरामिड में नहीं हो सकती, लेकिन लोग आकृति बना करके अपने घरों में पिरामिड के आकार का रखते हैं। इससे पूरे देश में इतने भ्रम की स्थितियां फैली हुई हैं कि पिरामिड रख लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि मिस्र की पिरामिड की ऊर्जा और उसकी बनावट को आप अपने घरों में उस तरह से सजो नहीं सकते। तो वही हाल है, आज नहीं 10 साल 100 साल 1000 साल के बाद जब इतिहास में जब ये चीजें अंकित होंगी और जब ये काल चला जाएगा तो उस समय इस प्रतीकात्मक स्वरूप को देख करके लोगों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होंगी। निश्चित ही वहां पर प्रतिष्ठा हुई है, नियम पूर्वक प्रतिष्ठा हुई होगी, तो भगवान का वहां पर विराजमान है, उस विग्रह में भगवान की जो वो बिंदु है, वो भगवान का जो जीव तत्व है वो उसमें समाहित हुआ है। लेकिन जो प्राधान्य यहाँ जगन्नाथपुरी में है, जो जगन्नाथपुरी का जो अच्छा, एक बात थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइएगा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर की विशेषता क्या है, ये दर्शकों को समझना चाहिए। हाँ, देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने बताया। सबसे जानने योग्य बात यह है, देखिए, जो हमारे जब भी किसी भगवान की महिमा का वर्णन या किसी की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है तो वहां पर हमारे आचार्यों ने पुराणों में सबसे पहले तो ये भूमि तय किया, स्थान, सबसे पहले दिग, देश, काल और पात्र, 4 चीजों का विचार बहुत जरूरी होता है। तो किस दिशा में है, किस देश में है और किस समय में प्रकट हुआ, 3 चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं, दिग, देश और काल। दिग, देश, काल के बिना हम किसी चीज की भी स्थापना या किसी भी महत्व को प्रतिपादित नहीं कर सकते। तो दिशा के क्रम में सबसे पहले हम लोग ये स्थापित करते हैं, पुराणों में जो दिशा वर्णित है उस दिशा के क्रम में हम लोग उसका अन्वेषण करते हैं। फिर देश कौन सा है, देश का मतलब वो स्थान कौन सा है, तो स्थान के लिए हमने आपको बताया है, सागर से उत्तरे तीरे महानद से दक्षिणे, ये पुराणों में, सभी पुराणों में मिला है। स प्रदेशः पृथिव्याम तु सर्व पुण्य प्रदायकः, वो प्रदेश पुण्य प्रदायक है, वो प्रदेश ही पुण्य प्रदायक है, वो भूमि पुण्य प्रदायक है। अब उसके बाद से काल का स्थान आता है, तो किस काल में प्राकट्य हुआ था, तो भगवान जगन्नाथ का जो ये प्राकट्य है अनादिकाल से है, बहुत अत्यंत प्राचीन है। ये किसी के व्यक्ति के बना देने से वो स्वरूप नहीं आ जाएगा, वो कालखंड अवतरित नहीं हो जाएगा। तो ये न तो वहां पर दीघा में न तो वो दिक है, न तो वो देश है, न तो वो काल है। भ्रम की स्थिति की बात आप कर रहे थे, मैं आता हूं सूर्या मैथिली जी आपके पास। एक भ्रम की स्थिति की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पंडित जी को, विनय पांडे जी को, ये कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं, ये नाम देकर। देखिए आशीष भाई, जैसा कि पंडित अजय गौतम जी ने भी कहा और विनय पांडे जी ने भी इसी बात को इंगित किया कि आप मंदिर का निर्माण करवाइए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या वेटिकन सिटी का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं?
क्या आप काबा जो है आपका मक्का है मदीना है वो यहाँ पे सकते हैं क्या? नहीं जी, मक्का मदीना यही है अब, नहीं ना। उसी प्रकार से जगन्नाथ धाम जो है वो आदि शंकराचार्य जो मैं कहूँ परंपरा के अनुसार ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी जी। और इस मंदिर की विशेषता जो है वो पंडित जी ने बताई भी। साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि 12 से 18 साल के बीच में एक ऐसा जो है वो आता है उत्सव नवलकेश्वर करके ऐसा कुछ है, जिसके अंदर भगवान नवकलेवर, हाँ नवकलेवर, उसके अंदर भगवान के अंदर जो दिव्य पदार्थ है, द्रव्य है, वो नई कास्ट की जो मूर्ति होती है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं हमारे जमा के महंत जो है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मैं ये कहूं कि बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर है। एक और मजे की बात कि वहां पर जो मंदिर इन्होंने वहां बनवाया है, मैं तो कहता हूं ना अच्छी बात है, इस पे मैं डिबेट करना ही नहीं चाहता, ना मेरा कोई विरोध है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी दीदी वहां पर विग्रह में गई, पहली चीज तो हमारे विग्रहों में गैर हिंदू का या जो मांस मदिरा और ये सब चीज लेते हैं उनका कोई भी वहां पर आना जाना बिल्कुल बैन होता है। क्या ममता दीदी के हाथ खून से रंगे हुए हिंदुओं के हम खुद देख रहे हैं उनके शासनकाल में। ये अब कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं आप? ना मैं ये मेरी बात खून से रंगे हुए तमाम राजनेताओं के पास जिम्मेवारी होती है, दुनिया में हिंदुओं की घटनाएं घटती हैं तो सबके हाथ जो है खून से रंगे हुए ममता दीदी ने जिस आप सूर्या जी लॉजिकल चीज कहेंगे उसका लॉजिकल उत्तर दिया जाएगा, और उसके बाद वहां पर मौलाना की बैठक में आपका होता है तय करने वाले ममता बनर्जी हिंदू है या नहीं है। आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगिएगा, अरे आपसे ज्यादा कट्टर हिंदू है कि ममता बनर्जी है। वहां पर यदि इनको प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा ही बनना था तो इनको नियम वचन कायदे कानून का पालन करना चाहिए था। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 दिनों तक कड़ा तप किया और मैं ये कहूं कि कुशा पे सोए, उसके बाद देश के विभिन्न धर्मस्थलों में जाकर जल लिया और उसके बाद लेकिन सूर्या मैथिली जी, ममता बनर्जी ने तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी ना, यहाँ तो प्रधानमंत्री ने की थी। बताया जा रहा है ना ममता बनर्जी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। अभी तौसीफ खान तो यही कह रहे थे, तौसीफ खान यही तो कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, मंदिर बनवाया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने मंदिर बनवाया और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे धर्मशास्त्र का मजाक है। प्राण प्रतिष्ठा और उनको क्या अधिकार दे दिया कि वो जगन्नाथ धाम रखेंगी नाम? किसने अधिकार दिया उनको? जो धर्मगुरु है उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का काम किया, धर्मगुरु है उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का काम किया। सुन लीजिए, आप थे, और आपको धर्मगुरु नहीं है तो आपसे दिखाई देगा, आपको नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से ममता आपको कहां से आप हिंदू धर्म भाई देखिए, आपको कहां से ये पता चल गया, बता दीजिए आप ही। नव कलेवर का नाम तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, नव कलेवर आपसे बोला नहीं जा रहा है। अरे ठीक है राहुल जी, नौ कलेवर अगर नहीं बोल पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके सनातन होने पर सवाल उठा देंगे। ये बात सही नहीं है। अजय गौतम जी भी कुछ कह रहे हैं। अजय गौतम जी, सवाल उठा सकते हैं आशीष जी। अरे ठीक है, बोलते समय कई बार शब्द जहन में नहीं आते, सूर्या मैथिली जी के भी नहीं आए होंगे। नया शब्द है नौ कलेवर, मैंने भी सुना पहली बार। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई। राहुल जी, आप बिना बात में लाल पीले हो रहे, सुन तो लो। राहुल जी सुन तो लो भाई, सुन लो राहुल भाई, सुन लो। देखिए, मंदिर में जाने के लिए कुछ नियम है और खास तौर से जो लोग रोजा रखते हो, इफ्तारी करते हो, नमाज पढ़ते हो, ऐसे हाथ फैला के दुआ करते हो, वो लोग मंदिर उनके लिए नहीं बना है भाई। मैं इतना समझा रहा हूँ, उनके लिए कुछ और बना हुआ है, उनके लिए कुछ और बना हुआ है भाई। ये मंदिर उनके लिए नहीं बना, मंदिर उनके लिए बना है जो सनातन धर्म की मूल भावना से जुड़े हैं, जो सनातन धर्म की मूल भावना से जुड़े हैं, जो इफ्तारी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, दुआ नहीं पढ़ते, मंदिर उनके लिए बने। जैसे यज्ञेन जगमय जंत देवास्थानि धर्मानि प्रथमानि सन्नातेन कम महिमान्ना सदंत्रयत्र पूर्वे सातया सन्ति देवा। देव और देवत्व में जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं
जो सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, जो गंगा गाय गायत्री का पूजन करने वाले लोग हैं, ये मंदिर उनके लिए है राहुल भाई। बाकियों के लिए तो दूसरी जगह है, बाकियों के लिए तो दूसरी जगह है। आप और सूर्या जी ने क्या कर लिया है कि आप लोग अब बांटिएगा कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है। राहुल जी को इस बात, राहुल जी ये सर्टिफिकेट किसने बांटा आपको कि आप सनातनी नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी को बांट रहे हैं यहाँ पे दो लोग बांटने में लगे हुए हैं, सूर्या जी और पंडित अजय गौतम। नहीं देखो, राहुल जी सनातनी है, राहुल जी सनातनी है, ये हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को भंडारा और लंगर खाने आते हैं हनुमान मंदिर में, इनकी तो गारंटी लेता हूँ। राहुल जी तो सनातनी है, इनका भंडारा और लंगर के प्रति प्रेम मैंने स्वयं देखा है, तो मैं इनके सनातनी होने पे तो क्वेश्चन करूंगा ये पक्के। लेकिन देखो वो नहीं, देखो ममता बानो को मत खाओ, ममता दीदी तो देखो आप समझते हो उनका झुकाव नहीं होगा। मानने से क्या होगा? आपके मानने मैं नहीं, देखो फैक्ट्स बता रहे हैं सर, फैक्ट्स बता रहे हैं ना सर। लेकिन राहुल जी आपको नहीं लगता, राहुल जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, आपको नहीं लगता कि इतने विवाद के बाद कम से कम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये बात बिल्कुल साफगोई से कहनी चाहिए कि ठीक है ये जगन्नाथ मंदिर है लेकिन हम जगन्नाथ धाम नहीं रखेंगे। इतने विवाद के बाद को हटा देना चाहिए था। आप विवाद को तूल क्यों दे रहे हैं? आशीष जी, ये विवाद को तूल देने वाली कहानी नहीं है। हमें लग रहा है कि अगर देखिए पहले तो धाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रथम दृष्टया मैं भी आपके बातों से सहमत हूं, लेकिन इस पूरे चीजों में उन्होंने भी धर्मगुरुओं से तमाम लोगों से जरूर राय विचार विमर्श लिया होगा। उन लोगों ने कहा होगा अभी भी अगर बड़े पैमाने पर चीजें आई कि इसमें ये टेक्निकल मिस्टेक है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। अब देखिए ना, ये कर लेना चाहिए था राहुल जी। चार अहम मैं बयान आपको सुनवाना चाहता हूं, वो सुनना चाहिए। सुदर्शन पटनायक आप जानते होंगे, सभी लोग उनको जानते होंगे, सैंड आर्टिस्ट हैं और कई बार उनकी कलाओं को देखे होंगे। उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो दीघा मंदिर को धाम के रूप में पेश करने के लिए भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों से माफी मांगे। जो दूसरा आया वो माधव महापात्रा हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी झूठा दावा करने से बचे। जो तीसरा नाम आया वो रामचंद्र दास महापात्रा हैं, वरिष्ठ सेवक हैं जगन्नाथ मंदिर के। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ के पूरी पीठ को धाम का दर्जा दिया है, दीघा धाम कैसे हो सकता है। और चौथा है प्रियदर्शन पटनायक हैं, श्री जगन्नाथ सेना के संयोजक हैं। उन्होंने भी ये कहा कि ममता बनर्जी गुमराह ना करे। हर तरफ से पूरी में आवाज आ रही है कि लोगों को गुमराह ना करे। तो बतौर मुख्यमंत्री क्या यह फर्ज नहीं बनता कि इस पर चीजों को लेकर साफगोई से आया जाए और यह कहा जाए कि ठीक है ये जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ धाम नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है राहुल जी ये कहना। आशीष जी देखिए, आपको याद होगा कि आपके कार्यक्रम में जब मैं शुरुआत में आया, शुरुआत में ही मैंने ये स्पष्टीकरण हमने दिया कि ये चीजें परिवर्तित हो जाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये शंकराचार्य और जो दूसरे और ये देखिए कि हमने तत्काल प्रभाव से परिवर्तित भी करा दिया। आप एस्टन देख लीजिए, हमने तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कराया था। मैं यही कह रहा हूं कि चीजों को बढ़ने का मौका ही क्यों दिया जाए। नहीं आशीष जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस बात का समर्थन मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही किया था कि उसको जगन्नाथ मंदिर ही नाम होना चाहिए, जगन्नाथ धाम नाम नहीं होना चाहिए उसका। वो मैं भी व्यक्तिगत तौर पे अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरी राय भी यही होगी इसमें। लेकिन इस एक चीजों को हो सकता है कि इसको दुरुस्त भी कर लिया जाए। जो बाकी जो शंकराचार्य जैसे जो लोग हैं जो धर्मों का पूरा व्याख्या और विश्लेषण करते हैं, वो इसको ज्यादा और स्पष्टीकरण कर सकेंगे इसके ऊपर कि यह सही है या गलत है, क्या चीज है। हम लोग इसको टेलीविजन डिबेट में या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर कि बीजेपी के चंद नेताओं ने क्या चीज कह दिया, टीएमसी के नेताओं ने क्या कह दिया, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कह दिया, इसके आधार पर मंदिर के नाम का विश्लेषण हो भी नहीं सकता आशीष जी। तो हमें लग रहा है कि अगर ये नाम में कमजोरी होगी तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन नव कलेवर को लेकर जो आरोप लगे हैं, कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाए हैं, वो आरोप भी सिरे से गलत आरोप लगे हैं आशीष जी। क्योंकि देखिए नहीं, लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र ने इस पूरे मामले की जो एसटीएफ की जो जांच है उसको सौंप दी है। अगर 9 कलेवर की लकड़ियां चोरी की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इंडिया डेली इस खबर की पुष्टि नहीं करता। मैं साफ साफ कह देता हूं, जो मीडिया रिपोर्ट से उसके मुताबिक ये आरोप लगाए गए हैं कि मेरी बात सुन लीजिए कि 9 कलेवर की जो लकड़ियां थी 2015 की, जो नीम की लकड़ियां बची थी, जो शुद्ध लकड़ियां थी, उनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर ये बनाया गया है तो जाहिर तौर पर यह सही नहीं है। आशीष जी,
रामकृष्ण महापात्रा के नाम पर ये चीजें चलाई गई थी। उन्होंने खुद इसका खंडन किया है कि जरूर नीम की लकड़ियों को पूरी से लिया गया था, लेकिन वो लकड़ियां नहीं जिनके आरोप लगाए जा रहे हैं, वो मंदिर से ही संबंधित है। ये चीजें आई है स्पष्टीकरण, बाकी एसटीएफ का गठन किया गया है। तो जब उड़ीसा सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच होगा, दूध और पानी का पानी होगा अलग, इसमें इतनी हड़बड़ी वाली कोई चीज तो मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पे ये आरोप लगाए जा रहे थे, उन्होंने खुलकर आशीष जी इसका खंडन किया है, क्योंकि वो यहाँ पे इस पूरे प्रक्रिया में दीघा में वो शामिल भी थे और वो जानते हैं इस पूरे पद्धति और प्रक्रिया को अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो वो कभी भी कोई ऐसा काम मुझे भी नहीं लग रहा है जिससे कि वो जगन्नाथपुरी मंदिर के आस्था को किसी भी प्रकार से कोई ठेस पहुंचे। हमें तो लग रहा है ये सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश है, इसका सराहना होना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है, समय के साथ उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और एक अच्छे काम के लिए ममता बनर्जी की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने देखिए इतना अच्छा। और उम्मीद यही है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह कई और दूसरे जो मंदिर हैं वो देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक लंबे समय से है और उस लंबे समय में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई मंदिर बना है। राहुल लाल जी, मुझे जानकारी नहीं, अगर आपको है तो सर वहां मंदिर टूटने की परंपरा है, बनने की अभी हुई है, ये फर्क है थोड़ा सा। अरे रुक जाइए ना अजय जी, राहुल जी से जवाब ले लें। मंदिर टूटने और लूटने की परंपरा है पिछले 15 साल की। ये बनने की परंपरा तो नहीं आई है। राहुल जी एक बात कहूं, सिन्हा जी, विनय पांडे जी आप कुछ कह रहे हैं, विनय पांडे जी को भी सुन लेते हैं। राहुल जी से कोई सवाल लेना चाहते हैं, विनय पांडे जी। जी देखिए, किसी भी मंदिर के निर्माण का एक प्रयोजन होता है। मंदिर निर्माण का सीधा सीधा प्रयोजन है, अगर कोई सनातन धर्मावलंबी है, आस्थावान व्यक्ति है, तो मंदिर निर्माण इसीलिए कराता है कि हमारे धर्म का उत्थान हो, हमारे धर्म का प्रसार हो, और जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको सुविधा पूर्वक दर्शन पूजन का एक स्थान प्राप्त हो। तो जब हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारे इस कार्य से सनातन धर्मावलंबियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित ही उसका समाधान करते हुए हमें इस भ्रम को दूर करना चाहिए। क्योंकि हम सनातन धर्म के उन्नयन के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं, न कि भ्रम फैलाने के लिए मंदिर का निर्माण करते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए समाज में, जब हमारा जो ये धार्मिक कृत्य जो है वो धर्म में ही बाधक बन जाए, धार्मिक कार्यों में ही एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला हो, तो निश्चित ही इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। फिर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि निश्चित ही यह जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों को ही भ्रामक रूप में प्रसारित करने का यह षड्यंत्र रहा है, चाहे जिस किसी के भी द्वारा किया जाता हो। ये तो निश्चित ही इस तरह का जो कृत्य है वो सनातन धर्म को बढ़ाएगा नहीं। जो मंदिर निर्माण का जो मूल उद्देश्य है, धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म संस्कृति को बढ़ाना, पूजा के अवसर उत्पन्न कराना, इससे ज्यादा वो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए और धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप कोई भी व्यक्ति जब उस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी मर्यादा को संरक्षित करे। अभी चर्चा चल रही थी, हमारे यहाँ देखिए मूर्तियां बहुत सी बाजार में पड़ी हुई हैं। जब अपना जो एक कारीगर है मूर्ति बनाता है, सभी मूर्तियों में देव तत्व नहीं होता, जीव नहीं होता। उस मूर्तियों का संस्कार किया जाता है, मंदिर में लाके स्थापित की जाती है और मंत्रों के द्वारा देव तत्व को आकृष्ट करके और उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है विशेष विधि से। लेकिन जब कोई उस प्रतिकूल आचरण करने वाला सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अगर गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वो देव तत्व जो है उसमें स्थापित नहीं रहता, उस मूर्ति का परित्याग करके पुनः चला जाता है। तो पुनः उसके संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई भी कृत्य हम न करें कि केवल एक भ्रामक हो, उसमें देव तत्व हो ही नहीं। एक बहुत सुंदर हमने प्रतिमा स्थापित कर दी और उसमें विधि का पालन नहीं किया तो देव तत्व आएगा नहीं। लोगों को बड़ी अहम बातें बोली आपने प्रोफेसर विनय पांडे। आपने सुना होगा राहुल लाल जी, बहुत अहम बातें उन्होंने कही। मैं पांडे जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूं और मैं इनका बातों का पूरा सम्मान करता हूं। और हमें लग रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और मुझे तो बड़ी चिंता है इनके बातों को सुन के। मैंने ये चिंता पहले भी प्रकट की थी और अभी भी प्रकट कर सूर्या मैथिली जी जवाब दीजिएगा आप। जी बोलिए राहुल जी। मैं केवल और दूसरी चीज एक चीज मैं कह दूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ी मेहनत से बीएचयू की स्थापना की थी और वहां पे बीएचयू कैंपस के भीतर भी विश्वनाथ मंदिर है। मैंने पहले भी कहा कि दशाश्वमेध घाट के पहले तो वहां पे है विश्वनाथ मंदिर, जो प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है। बीएचयू कैंपस के भीतर भी विश्वनाथ मंदिर है। तो इसलिए धाम शब्द गलत है, लेकिन उसको धाम नहीं बोला जाता क्योंकि अरे राहुल लाल जी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, लॉ भी वहीं से किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बीएचयू परिसर वाले विश्वनाथ मंदिर में थे कि नहीं? मैं भी वहां का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं भी उदाहरण दे रहा हूं। मैंने 6 साल वहीं गुजारे हैं।
बहरहाल मैं सूर्या मैथिली जी के पास जाना, लेकिन उसे धाम नहीं बोला जाता। मैं बार बार आपसे कर रहा हूं, उसे धाम वो नहीं तो बोला गड़बड़ी, जाता। मैं तो कह रहा हूँ उसको तो दुरुस्त कर ही देना चाहिए, उसको दुरुस्त नहीं, एक देखिए सूर्या काशी, देखिए मैं जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ मंदिर है उसका मैं प्रबंधक भी हूं। तो ये श्री विश्वनाथ मंदिर है, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। राहुल लाल जी ये स्पष्ट कर लें, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये विश्वनाथ मंदिर है जिसका मैं प्रबंधक हूं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित है जो बिरला जी के द्वारा। उस मंदिर को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है, श्री विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं बोला जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में जो गदौलिया में विद्यमान है, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। उम्मीद है राहुल जी आपने समझ लिया होगा दोनों इसलिए में यहाँ भ्रम फर्क। की स्थिति देखिए, यहाँ भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारे बीएचयू में हमारे राहुल जी वहां कोई केवल कार्य नहीं कॉफी किए पीने जाते। जाते थे, वहां पे कोल्ड कॉफी अच्छी मिलती है। राहुल जी वहां पर केवल कॉफी पीने जाते थे, दर्शन वर्शन करते थे कि नहीं होंगे, अंदर? अच्छी तरह से जानते होंगे इसे। दोनों जगह पे जो है। चलिए सूर्या मैथिली जी कुछ कह रहे हैं। सूर्या मैथिली जी, देखिए आशीष भाई, अभी राहुल लाल जी ने लगातार इस डिबेट के अंदर 2 या 3 बार जो है विश्वनाथ मंदिर नाम लिया। अच्छी बात है, इनके मुंह से वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो मरा मरा भी जपेगा तो राम 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 निकल आता है, आदमी जो है वो अपने पापों से जो है मुक्त हो जाता है। अच्छी बात है, इन्होंने विश्वनाथ नाम लिया जो किए अरे हुए इन्होंने पाप कौन से कर दिए सूर्या जी? मैं बता रहा हूं ना, हाँ वही बता रहा बताइए। हूं। हाँ सनातन के खिलाफ यहाँ बैठकर भी प्रोपोगंडा ही चला रहे हैं। पहली चीज तो काशी विश्वनाथ एक भी लाइन पे मैंने सनातन के विरुद्ध बोला, प्रमाणित कर दीजिए आप सूर्या जी। अरे भाई सुन लो, आपके बीच में नहीं बोला, मैं सुन। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है वहां पर, और ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही है। ये भी समझने की बात है। तुम बार बार लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर को यहाँ पर उजागर दे रहे थे, इसको पता चलता है कि तुम्हारी जो कुश्ती है धर्म के प्रति कितना ज्यादा ज्ञान है आपके पास। और दूसरी चीज, मुझे मुंह तोड़ जवाब देना आता है, तुम्हें मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हूँ पूरी तरह से। इसलिए पूरी बात सुन लीजिए। अगर सम्मान लेना है तो सम्मान देना भी सीखिए। अरे आप हमें नहीं लगता कि बिल्कुल भाषा की मर्यादा बनाए रखिएगा और अपने अपने जो जवाब है वो दे सकते हैं। समय की कमी है। अच्छा समय की कमी है, मैं आप सबको 1-1 मिनट दे रहा हूं। सूर्या मैथिली जी आपसे शुरुआत करता हूं। जी देखिए, जैसा कि आप आया और मेरे को भी जानकारी है कि एसटीएफ का गठन हो चुका है। पहली चीज, अगर हम गंगा माता से भी जब गंगा जल लेते हैं तो माता से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मैया हमें आप अपने इस महान अमृत में से थोड़ा सा हमें दे दीजिए। उसकी ये हमारे यहाँ संस्कृति है। और चोरी करके यदि इस प्रकार की जो चीजों से वहां पे अगर भगवान की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने की जो बात सामने आ रही है, इसका मतलब मंदिर तो धर्म स्थान में बना ही नहीं, वो धर्म के आधार वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। और एक और बात, हो या ना हो, उसके धर्म का विग्रह के विषय है। अंदर, सूर्या जी सुनिए, एक उसके मिनट, गर्भगृह में सूर्या जी जिस सुन प्रकार लें, से ममता बनर्जी वहां पर प्लीज भगवान सूर्या जी सुन लें एक बार। जो है वो हमारे यहाँ देखिए बुला जो रही है और भगवान सूर्या जी को सुनिए पंखा एक कर रही मिनट। है। इससे विग्रह जो है अरे सूर्या जी, ठीक है, सच्चाई वाली बात तो ठीक है। है। अरे सूर्या जी, राहुल जी बहुत 1 मिनट महत्वपूर्ण विनय विषय पांडे है। जी को सुन लीजिए। विनय पांडे जी कुछ कह रहे हैं जी। एक मिनट सुन लीजिए सूर्या जी, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। देखिए क्या है, हमारे यहाँ हमने पहले ही बताया कि किसी भी देव विग्रह को स्थापित करने के लिए या प्रतिमा बनाने के लिए एक मर्यादाएं हैं। अगर जैसी की बात सामने आ रही है, चोरी करके अगर बनाई गई है तो हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रत्यवाय लगेगा, न तो उसमें देवता विराजित होंगे और न ही उनको जो स्थापित करने वाले लोग हैं न उनको पुण्य मिलेगा। हमारे यहाँ तो बताया गया है कि अगर फूल भी अगर आप किसी के आप बागान से, अगर किसी के बागीचे से भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं तो उनका अधिकार, उनका आदेश। मुझे लगता है अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो गई। प्रोफेसर विनय पांडे, सूर्या मैथिली जी और राहुल लाल जी, क्योंकि अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। करोड़ों की आस्था का सवाल है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी कोई गलती करेगी बहरहाल। लेकिन हाँ, अगर धाम का नाम दिया गया है तो उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी करोड़ों की आस्था का सवाल है और भ्रम की स्थिति को सरकार को खत्म करना चाहिए और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार जरूर खत्म भी करेगी।